हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पैराग्राफ? पैराग्राफ इज़ ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस about the topic or main idea which is given to us, or you can say it is a group of related sentences that develop a single point. इन पैराग्राफ राइटिंग में हमें एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक दिया जाता है या कोई एक आइडिया दिया जाता है जिसके ऊपर हमें अपने आइडियाज़ लिखने होते हैं, उसको इलेबरेट करके हमें अपने व्यूज लिखने होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, मीन्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस पे हो सकता है, किसी नेशनल इशू पे हो सकता है, आपके कॉलेज के ऊपर हो सकता है, जैसे कॉलेज के कोई एथलेटिक मीट पे, एनुअल स्पोर्ट्स डे पे हो सकता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे हो सकता है, या आपकी कोई पर्सनल विजिट हो आपके कोई हिल स्टेशन पे या कोई जू में आप विजिट करते हैं उस पर हो सकता है, या आपके व्यूज़ पूछे जा सकते हैं आपके, जैसे कि हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, इस तरीके का कोई जनरल टॉपिक हो सकता है। तो पैराग्राफ मीन्स एनी अदर टॉपिक, कुछ भी हो सकता है जिस पे आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। सो पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमें कुछ मेन, हम यूँ कह सकते हैं कि पैराग्राफ में जो हमें अपने आइडिया देने होते हैं उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बिगिनिंग में हमें क्या होता है, जो आपको मेन टॉपिक दिया जाता है उसको हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस आवर आइडिया with the topic sentence. Middle, explain our idea with details and evidence. And ending, make your point again and transition to next paragraph with the closing sentence. So पैराग्राफ राइटिंग में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो हमें नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। Now, principles of paragraph structure. फर्स्ट प्रिंसिपल जो पैराग्राफ राइटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ यूनिटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। एवरी हेडिंग, जो हम पैराग्राफ लिखते टाइम कोई हेडिंग बनाते हैं या कोई सब हेडिंग बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स पूरी की पूरी आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। नेक्स्ट, एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड बी क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक। हमें पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस लिखने हैं वो सारे के सारे हमारे मेन टॉपिक से कनेक्टेड होने चाहिए। पैराग्राफ में हमारा जो मेन टॉपिक, मेन थीम दिया गया है उससे रिलेटेड ही एक्सप्रेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ हमें टू द पॉइंट लिखना होता है। जो हमें मेन टॉपिक दिया गया है, जो मेन आइडिया दिया गया है, बस उसी से रिलेटेड आप अपने व्यूज़ दीजिए। हमें अदरवाइज उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट था कि हमें पैराग्राफ में एक प्रॉपर यूनिटी रखनी है। यूनिटी मीन्स हमें उसके थीम से रिलेटेड ही हेड्स और सब हेडिंग्स डालनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पैराग्राफ राइटिंग में जो मेन रोल प्ले करता है वो ऑर्डर मीन्स जो भी इंसिडेंट्स, जो भी हम सेंटेंस हमारे पैराग्राफ में राइट करते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होने चाहिए। इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे जैसे कोई इंसिडेंट है वो घटित होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखना है। जैसे हम कॉलेज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले वो कब स्टार्ट हुआ, किसने उसको इनॉग्रेट किया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी इंसिडेंट्स है उनको हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट है, ऑल आइडिया शुड बी कनेक्टेड विद लीडिंग आइडिया। सारे के सारे हमारे आइडियाज़ है वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड होने चाहिए। और उसके बाद सारे के सारे, या तो जब हम किसी, मान लो, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। यहाँ क्या है कि मान लो हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे लिख रहे हैं तो फिर हम वहाँ जो अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन करेंगे उनको क्या उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। और ऑर्डर मीन्स हम, मान लो कोई ये है कि कोई किसी सिचुएशन है जो हमारे साथ अक्कर हुई है, या कोई ऐसा कोई अवार्ड फंक्शन है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर वो उसको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे वो घटित होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा वेराइटी। पैराग्राफ राइटिंग में हमें मोनोटोनी से बचने के लिए क्या है, पैराग्राफ कंपोजिशन में हमेशा मतलब अलग अलग जो पैराग्राफ होते हैं उन कंपोज करते हैं, अलग अलग पैराग्राफ लिखते हैं, उनकी अलग अलग लेंथ हो सकती है, डिफरेंट लेंथ हो सकता है, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में भी हम डिफरेंट वे से हम उनको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब पैराग्राफ को हम एक ही फॉर्मेट में लिखें। सो दी नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में है, प्रिपेयर आउटलाइन। आउटलाइन स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी हम कोई पैराग्राफ राइट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में कुछ एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, और फिर उन्हीं आउटलाइन को हम एक्सपेंड करते हुए या उनको इलेबरेट करते हुए हम अपना पूरा पैराग्राफ है वो बना सकते हैं। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ आउटलाइन we have to expand a sentence or a short passage into a paragraph by the fuller and more elaborate expression of its meaning by adding illustration, detail और proof to a simple statements। मीन्स हम उसको इलेबरेट करने में क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ एक उसमें अपने कुछ एक आइडियाज़ डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम उस अपने पैराग्राफ को और ज़्यादा इलेबरेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं या कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपने कुछ प्रूफ भी शो कर सकते हैं, तो वो भी हम अपने पैराग्राफ राइटिंग में कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट ए गुड एंड बेटर पैराग्राफ।